नहीं हुई है। तो ये प्रमोशन का मैटर है। प्रमोशन के बाद अगली बात करें तो वो है हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग को लेकर जो एक साथ दो फैसले आज हुए हैं वो, और इन दो फैसलों को लेकर जो है बहुत सारी चीज़ों को लेकर तो ये देखना होगा पहले तो कि इन दो फैसलों में अलग अलग चीज़ें क्या हैं, क्योंकि सरकार हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग को एक तरह से निरस्त कर चुकी है, बंद कर चुकी है। और बंद करने के बाद एक तो मुख्य सचिव को एक ही दिन में दो बैठकें क्यों लेनी पड़ी, ये पहली बात है। और दूसरी बात इसमें यह है कि जो एक बड़ा स्टेप इस इंक्वायरी को आगे बढ़ाने के लिए सरकार ने लिया है वो दूसरी बात है। अभी देखिए, एक तो जो वहां पे जितने चार्जशीट पहली दायर हुई है उस चार्जशीट में अभी 8 जो लोग हैं आरोपी हैं वो बनाए गए हैं, 8 आरोपी इसमें सिर्फ। और 8 आरोपी जब बनाए गए हैं तो उसमें जो सेक्रेटरी थे जिनसे बार बार पूछताछ हुई, देखिए 2 ही एचएएस अधिकारी थे इस आयोग में जो हमीरपुर में था, और 2016 में जिसको आयोग बनाया गया था, 1998 में जो बना था, 2 एचएएस अधिकारी थे, एक सेक्रेटरी और एक डिप्टी सेक्रेटरी। जो सेक्रेटरी थे वहां पे उनको 7 साल से ज्यादा का वहां समय हो गया था, और विजिलेंस ने जो डाटा इकट्ठा किया और सारी चीजें की उसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं, लेकिन उनकी जिम्मेदारी उसमें जरूर बनती थी। और उन्हीं के लेवल पर जो एक सीक्रेसी लीक का इशू हुआ है इसलिए उनको जिम्मेदार उसमें बनाया जा रहा है। और राज्य सरकार से विजिलेंस ने परमिशन टू इन्वेस्टिगेशन मांगा था। परमिशन टू इन्वेस्टिगेशन का मतलब होता है कि एफआईआर दर्ज करने के बाद जो इन्वेस्टिगेशन होती है, और राज्य सरकार ने पीसी एक्ट की सेक्शन 17A के तहत ये परमिशन दे दी है। तो अब जो एचएएस हैं वहां पे जो आयोग में सेक्रेटरी थे उनके खिलाफ एफआईआर होगी और उनको इसमें आरोपी बनाया जाएगा। एक ये बड़ा स्टेप है। दूसरा स्टेप यह है कि आज मुख्य सचिव ने बैठक की हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग से बाद की स्थितियों पर। कल क्योंकि आयोग में जो स्टाफ था उनको गेट के अंदर नहीं आने दिया गया था क्योंकि वो वहां सरप्लस पूल में डाल दिए गए हैं, अब वो आयोग में नो लॉन्गर जो वो कर्मचारी अब हैं नहीं। तो इसीलिए जो इस तरह के इश्यूज, कोई टकराव, कोई बाद में दिक्कत ना आए, इसलिए मुख्य सचिव ने सरप्लस पूल में कितने होंगे पहले वो देखा। दूसरा, इनकी सैलरी अगले महीने की कैसे निकलेगी जब तक कि ये ऑप्शन नहीं दे देते, क्योंकि इनसे ऑप्शन लिया जाएगा बाकी विभागों में जाने के लिए, और इनको जो स्टेट कैडर के डिपार्टमेंट हैं उन्हीं में जाना पड़ेगा, ऐसा अभी तक लग रहा है जो आज की डिस्कशन थी उसके बाद। और इसके बाद ये पता लगेगा कि अब आगे ये किस तरफ को जाते हैं। लेकिन जो सबसे बड़ा ट्रिकी इशू है अब वो है जो भर्तियां फंसी हुई हैं, रद्द कर दिया बीच में से, और जो बीच में फंसी हुई भर्तियां हैं उनको पब्लिक सर्विस कमीशन अब इमीडिएटली लेगा या नहीं। इस पे अब सरकार एक तरह से फंस गई है जो आज बैठक हुई थी, और उसकी वजह यह है कि एक रेफरेंस बनाया जा रहा है पब्लिक सर्विस कमीशन को, और पब्लिक सर्विस कमीशन दरअसल इस पूरे मामले में पहले विजिलेंस से बात करना चाहता है, विजिलेंस ब्यूरो के रिकॉर्ड को देखना चाहता है। वो तभी वो कह रहे हैं कि हम हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग का जो रिकॉर्ड है उसको तभी हाथ लगाएंगे जब विजिलेंस की जो डाटा है, विजिलेंस की जो स्टेटस रिपोर्ट है वो क्या इंगित करती है। क्योंकि अगर ऐसा हुआ कि मान लीजिए जो 18 पोस्ट कोड की बात हो रही है और जो भर्तियां भी चल रही हैं उनमें वो पोस्ट कोड भी शामिल हैं, तो मुझे नहीं लगता फिर हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग के रिकॉर्ड को पब्लिक सर्विस कमीशन हाथ लगाएगा। फिलहाल पता तब लगेगा जब ये रेफरेंस जाएगा और पब्लिक सर्विस कमीशन में फुल कमीशन बैठेगा इस पूरे मामले में फैसला लेने के लिए। फिर क्योंकि पब्लिक सर्विस कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, उस पर आप ऑर्डर थोप नहीं सकते। राज्य सरकार ऑर्डर भी पास कर दे तो भी वो उसको लेने के लिए बाध्य नहीं है। और यही कारण है कि जो भर्तियां रुकी हुई हैं, जो चल रही थी, वो फंस गई हैं बीच में। और इसी वजह से जो खासकर जेओआईटी के बीच में जो अभ्यर्थी हैं वो परेशान हैं और उनको लग रहा है कि बोर्ड को रद्द करके थोड़ा जल्दीबाजी हो गई, गलती हो गई। लेकिन चलिए आगे देखते हैं इसमें क्या होता है। अब बात करते हैं डिनोटिफाई थाने जो दोबारा बहाल कर दिए गए हैं।